हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अंतरा पे। दोस्तों, मैं हूं अंतरा बेलवाल और आज हम नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम का यूज़ हम कैसे करते हैं, नंबर्स को कैसे रीड करेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मान लीजिएगा हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर हम 10 को भी ले लीजिएगा या 0 को आप ले लीजिएगा, ये 10 डिजिट है। इन 10 डिजिट से ही हम नंबर्स को बनाते भी हैं, और कितनी भी बड़ा नंबर्स हमें लिखना है तो इन 10 डिजिट का ही यूज़ करते हैं हम। अब इन 10 डिजिट को अगर हम सिंगल में देखें तो इनको 1 2 करके जैसे काउंटिंग करते हैं या गिनतियाँ आप पढ़ते हैं, ऐसे यूज़ किया जाता है। लेकिन इन्हीं नंबर्स को अगर हम ग्रुप में यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमने इस नंबर्स को ऐसे ग्रुप में यूज़ किया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से, तो ये ग्रुप बन गया नंबर का। अब इस ग्रुप को पढ़ने के लिए हम एक सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो इसी सिस्टम के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, इन ग्रुप ऑफ नंबर को पढ़ने के लिए हम इंडियन नंबर सिस्टम का यूज़ भी करते हैं, जिसे हम भारतीय संख्या प्रणाली भी कहते हैं। और एक नंबर सिस्टम दूसरा होता है जिसे पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, उस नंबर सिस्टम को कहते हैं हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी अगर हम हिंदी में इसे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली इसे हम कहेंगे। दोस्तों, जो नंबर सिस्टम हम इंडिया में यूज़ करते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर हमारे पास एक डिजिट है, 1 डिजिट है हमारे पास, जैसे कि हमने इसमें लिखा है ये 1 डिजिट है, इस 1 डिजिट को हम या तो हम वंस कहते हैं या हम इसे यूनिट डिजिट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट जो होगी उसमें हमारा 1 वर्ड होगा, 1 नंबर होगा 1 वर्ड का, तो 1 नंबर होगा। अब सेकंड है हमारा टेंस, यानी टेंस में 2 डिजिट आएगी, चाहे वो डिजिट कोई सी भी हो, 1 2 3 करके कोई भी डिजिट हो, लेकिन इसमें 2 डिजिट आएगी। जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा है, ये वंस हो गया, वंस मतलब 1 डिजिट, और टेंस मतलब 2 डिजिट। अब ये डिजिट कौन कौन से होगी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिजिट कोई से भी हो लेकिन 2 डिजिट होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो टेंस डिजिट होती है हमारी, उसमें 2 डिजिट यूज़ की जाती है। अगर हमारे पास 100 लिखा हुआ, दैट मीन्स हमें 3 नंबर की ज़रूरत होती है। वो 3 नंबर कोई सी भी हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो नंबर कौन से है, लेकिन होने 3 चाहिए, तभी हम उसे 100 कहेंगे। जैसे सपोज दैट ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो इसे अगर हम पढ़ेंगे तो वंस, टेंस, 100, तो इसमें 3 डिजिट आ रही है 100 में, तो हम कह सकते हैं कि अगर 100 हमारे पास लिखा हुआ है तो इसमें हमारी 3 डिजिट आएगी। अब अगर 1000 अगर लिखा हुआ है तो 1000 में 4 डिजिट का यूज़ किया जाता है। डिजिट कोई भी सी भी हो सकती है लेकिन 4 डिजिट होनी चाहिए, तो हम उसे 1000 कहेंगे। अब अगर 10,000 लिखा हुआ तो इसमें हमारी 5 डिजिट यूज़ होती है, डिजिट कोई सी भी होगी, 5 डिजिट होनी चाहिए, तो हम इसे कहेंगे 10,000। अब लाख की अगर बात आती है, लाख जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, तो इससे में हम 6 डिजिट का यूज़ करते हैं। अगर 10 लाख है तो इसमें 7 डिजिट आएगी। ऐसे अगर करोड़ है तो इसमें 8 डिजिट आएगी। अगर 10 करोड़ है तो इसमें 9 डिजिट आएगी। और अगर अरब है तो इसमें 10 डिजिट आएगी। और अगर 10 अरब है तो इसमें 11 डिजिट आएगी। और अगर खरब है तो इसमें 12 डिजिट आएगी। दोस्तों, ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में अगर ग्रुप ऑफ नंबर लिखा गया है तो इसे हम इस तरह से काउंट करेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे इसे और लिखेंगे भी इस तरह से। तो ये तो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कुछ तो इंडियन नंबर सिस्टम की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ चेंज होता है। तो वो क्या चेंज होता है वो देख लीजिएगा।
जब हमारा 1 डिजिट होता है तो उसके लिए वंस कहेंगे, ये यूनिट कहेंगे, जैसे कि हम इंडियन नंबर सिस्टम में भी देखते हैं। अगर हमारे पास 2 डिजिट है उसे हम टेंस कहते हैं, ये हम इंडियन नंबर सिस्टम में भी कहते हैं। अगर हमारे पास 3 डिजिट है तो हम उसे 100 कहते हैं। अगर हमारे पास 4 डिजिट है तो उसे हम 1000 कहते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर 5 डिजिट का है तो हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 करके पढ़ते हैं उसे। तो 5 डिजिट में हम 10,000 पढ़ेंगे। अगर 6 डिजिट का नंबर है तो उसे हम 100,000 पढ़ते हैं। किसके अंदर? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर। इंडियन नंबर सिस्टम में हम 6 डिजिट को लैख कहते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर हम ग्रुप ऑफ नंबर को रीड करते हैं तो वहाँ पे हम लैख ना करके हम 100,000 कहते हैं। अब इसमें अगर 7 डिजिट में हमारे पास है तो उसे हम मिलियन कहेंगे। 8 डिजिट का कोई नंबर है उसे हमें रीड करना है ग्रुप ऑफ नंबर को, तो उसमें अगर हमारे पास 8 डिजिट है तो उसे हम 10 मिलियंस कहेंगे। और अगर हमारे पास 9 डिजिट है तो उसके लिए हम 100 मिलियंस कहेंगे। और अगर हमारे पास 10 डिजिट है तो उसे हम बिलियन कहेंगे। अगर हमारे पास 11 डिजिट है तो उसे हम 10 बिलियन कहेंगे। अगर हमारे पास 12 डिजिट है तो उसके लिए हम 100 बिलियन कहेंगे। और अगर हमारे पास 13 डिजिट है तो उसे हम ट्रिलियन कहेंगे। तो ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ नंबर है तो हम इसे जैसे ये सीरीज़ में लिखा गया है ऐसी सीरीज़ में हम रीड भी करेंगे। और अगर इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो जैसे ये सीरीज़ से लिखा गया है ऐसी हम इन सीरीज़ का यूज़ करेंगे नंबर को रीड करने में। ओके, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको इसे आसानी से आप 1-2 बार अगर यूज़ करेंगे तो आपके माइंड में ये सेव हो जाएगा, क्योंकि ये से हमें बहुत बार पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो अगर हम एक बार इसे रिवाइज करेंगे तो ये आसानी से हमारे दिमाग में फिट भी हो जाएगा। जैसे आप एक नंबर लिख लीजिएगा, कोई भी नंबर आप अपनी मर्ज़ी से लिख लीजिएगा। जैसे आपका हो गया 2, 4, 8, 5, 6, 7, ये कोई नंबर आपने लिखा और इसको एक बार आप इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ लीजिएगा और एक बार इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ लीजिएगा। ये 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो ये आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब ऐसी है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर भी पढ़ लीजिएगा। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। फिर इससे और नंबर लिख लीजिएगा इसे और आगे भी पढ़ते रहिएगा। जैसे 7 डिजिट आप अगर लिखेंगे तो मिलियन, फिर अगर 8 डिजिट लिख लेते हैं तो आपके पास 10 मिलियन हो जाएगा। 9 डिजिट लिख लेंगे तो 100 मिलियन होगा। ऐसे आप पूरी सीरीज़ को लिख लीजिएगा और 2-3 बार इस नंबर को पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने इंडियन नंबर सिस्टम के भी और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के भी। सपोज दैट हमारे पास कुछ डिजिट वर्ड में लिखी गई है, इसको हमें नंबर्स में कैसे लिखना है, और अगर हमारे पास कुछ डिजिट नंबर्स में लिखी गई है तो इसको वर्ड में कैसे लिखना है ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास लिखा है 3,05,36,009। अब करोड़ हो गया, लाख हो गया, ये हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर यूज होते हैं। तो हम इंडियन नंबर सिस्टम की जो सीरीज़ मैंने आपको अभी बताई है उसका यूज़ करेंगे। तो वो कुछ इस तरह से थी, वंस, टेंस, 100, 1000 और इसके बाद था 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से था। दोस्तों देखिएगा, यूनिट डिजिट जिसके लिए हमने वंस कहा था, टेंस, 100, इन तीनों का एक ग्रुप होता है। और जो आपके 1000 वाली सीरीज है, 1000, 10,000, इन दोनों का एक ग्रुप होता है। इस तरह से यू कैन पुट द कोमास बिटवीन दोज नंबर्स। एंड ये लाख है और ये 10 लाख है, इन दोनों का एक ग्रुप होता है। और करोड़ और 10 करोड़,
इन दोनों का एक ग्रुप होता है। तो हम कोमास भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं इनके बीच में। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 3 करोड़, करोड़ का हमारे पास ये वाला ग्रुप है। अब 3 लिखा है तो 3 1 डिजिट है। अगर 30 करोड़ फॉर एग्जांपल 30 करोड़ लिखा होता है तो ये दोनों ग्रुप यूज होते हैं, दोनों डिजिट यहाँ पे आ जाती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 करोड़ लिखा है तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा आगे 5 लाख। अब 5 लाख भी सिंगल डिजिट है तो हम 5 लाख को लाख वाले ग्रुप में जाएंगे और 5 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे 36,000, 36 ऐसे लिखते हैं 36 को, ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में हम इन दोनों ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे 3 आपने यहाँ लिख दिया और 6 आपने यहाँ लिख दिया, ओके। अब इसमें है 100 टेंस और वंस। अब 100 तो यहाँ लिखा नहीं है तो और टेंस में भी कोई डिजिट नहीं है, 9 लिखा है तो आप 9 को यूनिट डिजिट में लिख सकते हैं। अब जो ये जगह बच गई है बीच में, यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, 0 खुद ही पुट अप हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका नंबर लिखा गया। अब देखिएगा हम इसे रीड कर सकते हैं ऐसे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो हम कह सकते हैं 3 करोड़ 5,36,009। और ये आपका इधर भी लिखा हुआ 3 करोड़ 5,36,009, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे नंबर्स को लिख सकते हैं। इसके 2-4 एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से बनाइएगा और उन्हें लिखिए तो आपको आसानी से ये मेथड आ जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास दे रखा है ये डिजिट नंबर्स में लिखी गई है। अब इसे वर्ड में कैसे लिखेंगे तो हम इसका यूज़ भी ऐसे ही करेंगे। इसमें लिख दीजिएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो ये करोड़ में 1 डिजिट है तो आप लिख सकते हैं 2 करोड़। अब देखिएगा ये 10 लाख एंड लाख, ये 2 0 हैं तो इसको तो हम कोई डिजिट पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे है 57 तो इसको पढ़ेंगे हम 57,000 29 ओके। तो अगर हमारे पास कोई नंबर कोई डिजिट नंबर्स में लिखी है तो हम उसे वर्ड में इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर कोई डिजिट हमारे पास वर्ड में लिखी है तो हम उसे नंबर्स में इस तरह से लिख सकते हैं। अब इससे एग्जाम्पल को हम एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो मैं ज़रा चलिए दोस्तों, तो अब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कुछ डिजिट ये वर्ड में लिखी गई है, तो इन डिजिट को जो कि वर्ड में लिखी गई है इन्हें नंबर सिस्टम के अंदर कैसे लिखना है, नंबर्स में कैसे लिखना है, और अगर हमारे पास कोई डिजिट नंबर्स में लिखी है तो इसको हमें वर्ड में कैसे लिखना है ये हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट दे रखा है वो है 29,857,950। तो दोस्तों जब हमने नंबर सिस्टम की सीरीज़ देखी थी तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा था 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये और सीरीज भी आगे चलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 29 मिलियन। तो मिलियन वाला जो पोर्शन है, मिलियन वाला जो ग्रुप है ये वाला है, और जो आपका 1000 वाला ग्रुप है ये वाला है, और हमारे पास 100 10 और 1s का जो ग्रुप है ये वाला है। तो इसमें हमें मिलियंस के बारे में बात हो रही है, तो मिलियंस वाला ये ग्रुप है, इसमें देखेंगे आप। अब हमारे पास 29 मिलियन का है तो 29 हम ऐसे लिखेंगे।
अब हमारे पास बोला है 857,000, 857,000, तो 100 यहाँ पे लिखा हुआ तो हम लिख देंगे 857,000 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमें कहा है 950, तो लिख देंगे 950। दोस्तों अब आप इसे रीड भी कर सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो आप इसे पढ़ सकते हैं 29,857,950। ये हम इंटरनेशनल के अंदर ऐसा पढ़ते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर हम नंबर्स को इस तरह से रीड करेंगे। तो बस गाइस, इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसी टाइप्स की और कोई वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच।